माँ जी थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, अगर आप दे देती तो ठीक था। अरे मैं कहाँ से पैसा दे दूँ बहू, कहाँ मेरे पास इतना पैसा है। माँ जी पापा ने तो भेजा था पैसा ना, और कल मैंने फ़ोन किया था इनके पास, ये भी बोले थे कि हाँ मैंने मम्मी के पास लगा दिया पैसा। तो माँ जी आपके पास है पैसा, दे दो उसी में से थोड़ा सा। हाँ वो तो पैसा भेजे थे और बेटा भी भेजा था, आया तो था मेरे पास 50,000, लेकिन इस समय मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। माँ जी हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 2,000 की ज़रूरत है। माँ जी आपको तो पता है दीपावली और करवा चौथ दोनों आ रहे हैं, इसके लिए तो साड़ी लेना है ना, थोड़ा शौक श्रृंगार का सामान भी लेना है, उसी लिए मैं बोल रही थी। अब तो ये पक्का 20,000 का चूना लगाएगी, हमको पता है। वैसे बहू अभी करवा चौथ 1 महीना है, फिर अगले महीना पैसा आएगा तो ले लेना। देखो मेरी मम्मी को कैसे बहू के पीछे लुटा रही है, बोल रही है अगले महीने ले लेना। मम्मी जी अगले महीना पैसा आएगा तो आप रख लेना, लेकिन इस बार दे दो। अगले महीना आप पैसा दोगी मैं कैसे साड़ी खरीदूंगी, एक ही महीना तो रह गया है त्योहार। जो पैसा आया था बहू मैंने तुम्हारी मामा को दे दिया, उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने फ़ोन किया, बोला दीदी थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, अगर आप दे देती तो ठीक था, तो मैंने वहीं दे दिया पैसा। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहू कि अगले महीने में ले लेना। ठीक है माँ जी कोई बात नहीं है। अच्छा बहू जाओ थोड़ा गर्मा गर्म चाय लेके आओ। हाँ हाँ माँ जी लेके आ रही हूँ। अभी अगर उसको मैंने पैसा दे देता तो 20,000 का चूना लगाती, अरे अगले महीने भी मैं ऐसे बहाना बना लूंगी कि बहू यहाँ पैसा चला गया वहाँ चला गया। मैंने तो पैसा अपने बेटे के लिए रखा है, उसकी भी तो करवा चौथ आ रही है, वो तो हर साल मेरे ही पास से सामान लेके जाती है ना, इस बार वो आएगी तो मैं क्या करूँगी, जब वो आके मांगेगी तो हमको देना ही पड़ेगा। मम्मी जी आ गई अंजलि बेटा आप। हाँ हाँ मम्मी जी मैं तो कब का आ चुकी थी, बस आपकी और आपके बहू की बातें सुन रही थी खड़ी होके। वो क्या है बेटा ना, तो तुम्हारी भाभी बोल रही थी 2,000 रुपया दे दो, करवा चौथ और दीपावली के लिए साड़ी लेना है, लेकिन मैंने नहीं दिया बेटा, बहाना बना लिया, क्योंकि वो जो पैसा मैंने रखी हूँ वो तुम्हारे लिए रखी हूँ, हमको तो तुम्हें भी सामान देना है ना, और हमें पता भी था कि आज तुम आ रही हो, इसीलिए मैंने उनसे बोल दिया कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, जो पैसा था सारा पैसा मैंने तुम्हारे मामा को दे दिया, उनकी दवा के लिए ज़रूरी था। वैसे मम्मी जी भाभी को शर्म नहीं आती है आपसे पैसा मांगते हुए, उनको तो पता ही है ना कि करवा चौथ हो या दीपावली हो कोई भी त्योहार हो तो मायके से पैसा लेके आना चाहिए, लेकिन फिर भी भाभी को शर्म नहीं आती है पैसा मांगने में। एक हम लोग हैं मम्मी, देख लो कभी अपने ससुराल से कोई सामान लेते हैं आके आपसे ही मांग के लेके जाते हैं पूरा सामान, लेकिन मम्मी जी उनका तो मन ही नहीं करता है मायके से मांगने को, कहती हैं मेरे मायके वाले इतने बड़े लोग हैं, इतना धन धर्म है, अरे क्यों नहीं मांग के लाती हैं तब। अरे बेटा धीरे बोलो धीरे, गई है चाय बनाने, अभी आ जाएगी ना, सुनेगी तो बुरा लगेगा उसको। यही बात है मम्मी, आपने तो बहू को इतना सर पे चढ़ा के रख लिया, इतना सर पे चढ़ा के रख लिया कि बहू के सामने आपकी बोली ही बंद रहती है, एक हम लोगों की सास है। अंजलि दीदी कब आ गई, बताई भी नहीं, जरूर इनको पैसे की जरूरत होगी तभी आई हैं, जब भी आती हैं दीदी तब 30-40 हजार रुपए का सामान लेके जाती हैं। इस बार मैं भी देखूंगी, अगर मम्मी ने कोई सामान दिया दीदी को तो मैं भी मांगूंगी, हमसे तो बोल रही हैं पैसा नहीं है, फिर मैं भी देखती हूँ कि दीदी को कैसे देती हैं सामान। एक हम लोगों के ससुराल वाले हैं मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना, अरे मेरी सास ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसी ऐसी ना हम लोगों की तो बोलती ही बंद हो जाती है, कभी हिम्मत नहीं पड़ता है कि सास के सामने कुछ बोल दूँ। हाँ बेटा तूने तो सही कहा, मेरी बेटी सही कह रही है, इतना सिधाई से कभी बहू के साथ नहीं रहना चाहिए, अब मैं भी अपना असली रूप दिखाऊंगी। मम्मी जी लो चाय। बहू इतना देर से मेरी बेटी आई है और यहाँ मेरे पास बैठ की बातें कर रही है, क्या तुमको सुनाई नहीं दिया। नहीं मम्मी जी मैंने तो नहीं सुना दीदी की आवाज़। नहीं सुनाई दिया तो अब सुनाई दे रहा है ना, जाके पकौड़ी चाय बना के लेके आओ, 1 घंटे से सिर्फ चाय बना के लेके आई हैं। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ। मेरी ननद आते ही मम्मी जी को भर दिया, जब जब मेरी ननद आती हैं तब तब मम्मी जी को
भड़का के ही जाती हैं। पता नहीं हमसे कितनी जलन हो गई है उनको। जब देखो तब मम्मी जी को कुछ न कुछ सिखाती ही रहती हैं। अब आ गई हैं, अब फरमाइश शुरू हो गई है। चाय बनाओ, पकौड़ी बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ। अब एक एक काम मम्मी जी लगाएंगी। इनका भी फोन आ रहा है। हाँ जी बोलो। कैसी हो संध्या? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ संध्या, जा रहा हूँ ड्यूटी पे। बस आपकी याद आने लगी, मैंने सोचा थोड़ा बातें कर लेता हूँ। ठीक है जी, जाओ। संध्या ये बताओ, आपने बोला था कि हमको पैसा चाहिए, साड़ी लेना है, थोड़ा मेकअप का सामान लेना है। पैसा मिला तुमको? मैंने मम्मी जी को 30,000 रुपया दिया हूँ इस महीने में। नहीं जी, अभी तो नहीं मिला। मम्मी जी ने बोला कि अभी पैसा तुम्हारे मामा को दे दिए हैं, फिर अगले महीने में ले लेना। ये महारानी ही मेरे भाई को चढ़ा चढ़ा के बर्बाद कर दे रही हैं। देखो कैसे सिखा पढ़ा रही हैं। संध्या, मैंने मम्मी से बोला था कि 5,000 संध्या को दे देना इसमें से। नहीं जी, मम्मी जी ने तो नहीं दिया। नहीं, मम्मी जी ने मामा को पैसा दे दिया है। चलो कोई बात नहीं है जी, मैं तो अगले महीना में ले लूंगी। अरे मामा बीमार हैं, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी तो और अच्छी बात है ना। हाँ हाँ ठीक है संध्या, मेरी संध्या कितनी समझदार हैं। ये सब बातें मैं मम्मी से जरूर बताऊंगी। ठीक है जी। आई हैं अंजलि दीदी, उनके लिए थोड़ा पकौड़ी चाय बनाना है, मैं रख रही हूँ। इधर अंजलि ने अपने भाई और भाभी की बातें सुन लिया और जाके अपने मम्मी के पास उसमें 4 बातें और जोड़ के भरना शुरू कर दिया। अरे भाभी तो भैया से पता नहीं क्या क्या चुगली जोड़ रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। जितना बताई उतना सच है मम्मी, भाभी ने वही बोला भैया से। अरे अंजलि, पता नहीं क्या हो गया उस मनहूस को, जब देखो तब मेरी ही बुराई बेटा के सामने करती रहती है। आपने सही कहा, बहू को कभी सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। अच्छा मम्मी, ये सब बातें छोड़ो। ऐसा है मम्मी, अभी भाभी खाना बना रही हैं, अब चल के आप मेरा सामान ले लो। आपको तो पता ही है मम्मी जी, अगर भाभी को पता चल गया कि मैं आपके पैसे से सारा सामान ले रही हूँ तो फिर भाभी क्या करेंगी? भाभी तो पूरा बंडल ही खड़ा कर देगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ मम्मी, चल के आप ले लो मेरा सामान जो लेना है। अरे बेटा, तुमको सामान को क्यों पड़ी है? सामान हमको लेना है ना, मैं आज लूँ या कल लूँ, तुमको क्या पड़ा है उससे? मम्मी जी आपको नहीं पता है, अगर भाभी को पता चला तो कितना बुरा लगेगा भाभी को ना। अरे उसको कैसे पता चलेगा? मैंने तो पहले भी उससे बोल दिया कि पैसा घर में नहीं है, उसको पता कैसे चलेगा? लेकिन चलो, जब कह रही हो तो चलो आज ही मैं ले लेती हूँ सामान। देखो मेरी मम्मी को कैसे दीदी के लिए जा रही हैं सामान लेने। मैंने पैसा मांगा तो बोली कि तुम्हारे मामा को दे दिया मैंने सारा पैसा। अब समझ में आ रहा है दीदी क्यों महीने में 2 चक्कर लगाती हैं। तभी तो पैसा पता ही नहीं चलता है, ये लोग देते हैं किधर चला जाता है। हाँ तो चलो मम्मी जी उठो। मम्मी जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लो, ये भी आ गई मनहूस। मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, क्या करना है तुझको? कहीं जाने के लिए सोचो, पता नहीं कहाँ से आके बीच में अड़ंगा डाल देती है। नहीं मम्मी जी, मैंने इसलिए पूछा, हमको लगा कि आप दीदी के साथ मार्केट जा रही हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं मार्केट ही जा रही हूँ। मम्मी जी जब आप जा रहे हो तो मेरे लिए वो साड़ी लेते आना। मैंने कितना बार कहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन तुम मानते क्यों नहीं है? मम्मी जी उन्होंने तो बोला कि मैंने इस महीने में 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया हूँ मम्मी जी को तुम्हारे लिए, तो वो पैसा तो हो गया आपके पास ना। अब तुम मेरा गिरा लोगी, मेरे पास पैसा है कि नहीं है? देख लो मम्मी जी, देख लो अपनी बहू को, इसीलिए मैं बोलती थी कितना ज़्यादा सर पे मत चढ़ा के रखो, लेकिन तुम तो कभी मेरी सुनी ही नहीं। से मम्मी जी आपको बुरा ना लगे, लेकिन मैंने दीदी को और आपको बातें करते हुए सब सुन लिया। मैंने ये भी सुना कि दीदी के लिए आप ही सामान लेने जा रहे हो, अब आप पैसा रखे हो, मेरे से झूठ बोला। क्या ये सच है मम्मी जी? हाँ ये सच है, मैंने रखा अपनी बेटी के लिए पैसा, क्यों नहीं रखूंगी? उसकी करवा चौथ है तो उसका सामान मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? वाह भाभी वाह,
आपकी मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि छुप छुप के दूसरों की बातें सुनो। नहीं दीदी, मेरे मम्मी पापा ने तो ये नहीं सिखाया। अगर नहीं सिखाया फिर कैसे तो छुप छुप के दूसरे की बातें सुन रही हो? मैंने जो किया सब यहाँ का ही तौर तरीका है। मैंने जितना सीखा यहाँ से बस वही किया। मैंने यहाँ खुद ही देखा कि लोग दूसरों की बातें सुनते हैं पीछे छुप छुप के, तो मैंने भी वही किया। वाह भाभी, कोई आपसे सीखे बातें बनाना। वैसे आपकी बातें कौन सुनता है पीछे छुप छुप के, आप ही बताओ। जाने दो दीदी, बताने में क्या है। तो भाभी तूने क्या कहा कि मम्मी जी मेरे लिए पैसा रखी हैं? अगर वो हमको दे देती हैं 2-4 हजार साल भर में तो क्या हो जाता है? आपका क्या बिगड़ जाता है, आप ही बताओ। जो मम्मी पापा ने घर बनाया है किसके लिए बनाया है? ये तुम्हारा ही है ना। हमको तो साल में 20-30 हजार रुपया दे देती हैं, बहुत आपको बुरा लग रहा है। अगर हमको पता होता भाभी कि तुमको इतना बुरा लगेगा, मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आती। जब तक मेरे मम्मी पापा हैं तब तक मैं आऊँगी, जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। दीदी मैंने पैसा के लिए कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने इसीलिए बोला कि अगर मम्मी जी तुमको 30 हजार रुपया दे रही हैं, क्या हमको 2 हजार नहीं दे सकती हैं? हमको भी तो साड़ी लेना है। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका नहीं है? जैसे मैं अपने मायके से लेके जाती हूँ ऐसे जाओ तुम भी अपने मायके से लेके आओ। क्यों नहीं जाती हो अपने मायके से लाने? चलो अंजलि, इसके मुंह क्यों लग रही हो? पैसा हमको देना है, मैं दे रही हूँ तुमको, तुम चलो। हाँ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक यहाँ आना, जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन यहाँ से नाता तोड़ लेना अंजलि। हाँ हाँ मम्मी जी, वो तो हमको पता है अच्छे से। जिस दिन आप नहीं रहोगे मम्मी ना, उस दिन मैं क्या करूँगी यहाँ आके? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने तो कभी मना भी नहीं किया कि दीदी को ये मत दो वो मत दो। अधिकतर तो सास वैसे ही होती हैं जो अपनी बेटी को घर का पूरा सामान लुटा देती हैं और बहू मांग लेती है तो उसके लिए मुंह फुलाती हैं। वीडियो कैसे लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो दर्शक लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाली वीडियो में कमेंट करने वाले राजशेखर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। काजल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करने के लिए। आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करना और अपना नाम जरूर लिख देना, जिससे कि आगे आप लोगों का भी नाम लिया जाए। धन्यवाद।